जब किसी मां की मांग उजड़ती है, जब किसी बहन का सिंदूर छीन लिया जाता है, तब चुप नहीं रहता भारत। तब उठता है प्रतिशोध का तूफान। और यही हुआ है, एक ऐसा तूफान जो पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंक के अड्डों को जड़ से उखाड़ लाया। नाम है इसका ऑपरेशन सिंदूर। आज हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन की कहानी जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा नाम जो अब आतंक के लिए खौफ बन चुका है और भारतवासियों के लिए गर्व का प्रतीक। ये कहानी सिर्फ बमों और मिसाइलों की नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो भारत के हर नागरिक में बसता है। उस आवाज की कहानी है जो कहती है, अब और नहीं। कुछ समय पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 वीर जवान शहीद हो गए। उनके खून की गर्मी आज तक सरहद पर महसूस की जा रही थी। और अब भारत ने बदला लिया है, वो भी दुश्मन की सरहद के भीतर घुसकर, बिल्कुल सटीक अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक रणनीति बनाई। ये केवल एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी अड्डों की पहचान की गई। बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाके जो लंबे समय से आतंक की नर्सरी बने हुए थे। इन्हीं जगहों से आतंकी भारत में घुसपैठ करते थे। यहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और यहीं से उनका साजो सामान आता था। सेना की सैटेलाइट इंटेलिजेंस, हाईटेक ड्रोन सर्विलांस और जमीनी एजेंट्स की मदद से पुख्ता जानकारी इकट्ठी की गई। हर टारगेट की लोकेशन, वहां मौजूद आतंकियों की संख्या, हथियारों का स्टॉक, हर बात का पूरा खाका तैयार किया गया। और फिर शुरू हुआ भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। तड़के सुबह से पहले भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ने एक एक कर उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। जो ठिकाने सालों से आतंक की जड़ें सींच रहे थे, वे अब खाक हो चुके हैं। बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट इलाके में मौजूद मस्जिद के पीछे छुपे आतंक के गोदाम से लेकर कोटली के घने जंगलों में बने ट्रेनिंग कैंप तक, हर जगह केवल तबाही का मंजर रह गया। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को इतनी सावधानी और सटीकता से अंजाम दिया गया कि एक भी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। टारगेट केवल आतंकी थे और वही मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था। इस कार्रवाई ने न सिर्फ पाकिस्तान को हिला दिया, बल्कि दुनिया को भी बता दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, भारत जवाब भी देना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर इसी बात की मिसाल है। यह उस प्रतिज्ञा का परिणाम है जिसमें कहा गया था कि हमारे वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और आज हम कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं गया। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा गया, जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। यह 3 शब्द केवल बयान नहीं, ये एक भावना है, एक संदेश है हर आतंकी संगठन को कि भारत अब आतंक की जड़ें वहीं जाकर काटेगा जहां वो पैदा होते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हथियार नहीं बोले, बल्कि भारत का आत्मबल भी बोला। यह ऑपरेशन हर उस परिवार के लिए भी था जिनके बेटे, भाई, पति ने देश के लिए अपने प्राण दिए। यह उनके सिंदूर की रक्षा के लिए था जिनके जीवन साथी देश पर कुर्बान हो गए। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो सिर्फ सैन्य सफलता की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक सोच की, एक बदलाव की। अब भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख में और भी सख्त हो चुका है। अब दुश्मन की जमीन पर जाकर जवाब दिया जाएगा, वो भी बिना किसी डर या संकोच के। मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं भारतीय हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।